नेक्स्ट ऑफिसर्स, तो कैसे चली आपकी तैयारी? ठीक है, देखिए जैसा कि आपकी डिमांड थी कि आपको ज़रूरत भी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इसकी, मुझे पता है। अगर आप इस वीडियो तक आए हैं इसका मतलब है कि आपको इसकी ज़रूरत है। देखिए ये इसमें मैं फिर से बता दे रहा हूँ क्या है ये एसएससी सीजीएल 2022 के जितने भी एग्ज़ाम्स, मतलब जितने भी शिफ्ट में एग्ज़ाम कंडक्ट हुए थे, 40 शिफ्ट में हुए थे अप्रॉक्स, तो उन सब का एक एक क्वेश्चन, जैसे मैं ये मैथ की सीरीज़ है तो इसमें मैथ के जितने भी क्वेश्चन हुए किसी एक पर्टिकुलर शिफ्ट में, जैसे ये 2 तारीख की शिफ्ट है, ठीक है ना। तो 2 तारीख की शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन हुए हैं 25 के 25 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे हम लोग विथ स्मार्ट अप्रोच कि एक एस्पायरेंट कैसे करता है, कितना टाइम बचा सकता है, आप भी क्या कर सकते हैं, आप क्या सुधार कर सकते हैं। अगर आपको उससे अच्छा कोई तरीका आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ठीक है ना, ताकि बच्चों को भी पता चले कि ऐसा भी हो सकता है। ओके, ठीक है सर, तो हम लोग शुरू करते हैं। 25 के 25 क्वेश्चन करेंगे, चलो। और सर ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिन लोग को नहीं पता प्रीवियस ईयर की वैल्यू क्या है, तो एसएससी इज़ नथिंग बट प्रीवियस ईयर विद प्रैक्टिस। इस बात को लिख के गार्ड बांध लो कि एसएससी कुछ भी नहीं है सिवाय प्रीवियस ईयर के और प्रैक्टिस के, ठीक है, डेट्स इट। तो इसलिए आपके जितने भी चाहने वाले हैं, आपके जितने भी दोस्त हैं, महबूब हैं, अहबाब हैं, सबको भेज दो भाई, क्योंकि इस बार 2023 में सिलेक्शन पक्का है भाई, ठीक है ना। इतनी ज़्यादा वैकेंसी आ रही हैं, छोड़ना नहीं है, ठीक है। चलो आप भी पढ़िए, अपने साथ वाले को पढ़ाइए, ठीक है सर। बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। ओके सर, कह रहा है सर सिंपल इंटरेस्ट। सर आपको, आई होप कि आपको बेसिक क्लियर है, आपको बेसिक फार्मूला पता है। नहीं पता है तो उस क्वेश्चन को 2 से 3 बार देखें, ठीक है। मैं थोड़ा बेसिक से ऊपर उठ के चल रहा हूँ ताकि टाइम कम लगे, और एग्ज़ाम ओरिएंटेड अप्रोच बताना चाहता हूँ मैं, ठीक है सर। सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ सर, 3 साल की। ओके, अच्छा, इतना 4200 लेस है देन द सेम सिंपल इंटरेस्ट सेम सम फॉर 5 ईयर। सर 3 और 5 साल का डिफरेंस कितना हुआ? 2 साल। और 14% के हिसाब से 14 दूनी 28%। 28% की वैल्यू कितनी है सर? 4200। हमने कहा ठीक, निकालना है क्या है, सब निकालना है, मतलब 100 रुपये की वैल्यू निकालना है, ठीक है, 100 की वैल्यू निकालना है। तो क्या दिक्कत क्या है सर? 4200 वैल्यू है 28 की और निकालना 100 की है। सर कोई दिक्कत थोड़ी है, ये कट जाएगा आपका कितनी बार, 28 से ज़्यादा है और 28 से कम है, मतलब 28 का आधा कितना होता है? 14। 28 से 14 42, हाँ देखो, डेढ़ बार कट रहा है, मतलब 1500, मतलब 150 बार कटेगा, और 150 इंटू 100 कितना हो जाएगा? 15,000, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हैं। कैसे किया मैंने, आप इसको भाग भी दे सकते हो 28 का भाग 42 में, तब भी 15 बार जाएगा, ठीक है। ये एक्चुअली यूनिट डिजिट का खेल है। देखो 8 से कितनी बार जाएगा, आप कह सकते हैं कि आप ऐसे कर सकते हैं, मतलब इसमें मैंने इसका आधा जोड़ दिया, 28 और 14 कितना हो? 42। तो इसका मतलब क्या है, 28 में उसका 1.5 गुना हुआ है, 42 हुआ है, इसलिए 1500 आंसर हो जाएगा आपका, मतलब 15,000 आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हैं। वरना किसको दिक्कत है तो आप ऐसे कर लो यार मेरा भाई, कैलकुलेशन तेज़ करो। 28 से कम 28 हुआ, कितना बचा आपका? 12 से 8 गया 4 बचा, और यहाँ बचा आपका कितना बचा? 3, ये बचा 14, 140 हुआ, और 28 पंचे 140 होता है, ठीक है, खत्म हो गया। 4 से उसके बाद 1 0, यहाँ से 150 बचा, इंटू डबल 15,000 आंसर हो गया, ठीक है सर। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं, ठीक है, बिना टाइम वेस्ट के। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ गए। सर आपको एमडीएच वाला फार्मूला पता है ना सर? एमडीएच वाला फार्मूला, हमने कहा ठीक है पता है। यहाँ पर सर मेन है, ठीक है, यहाँ और यहाँ पे डेज है, तो आपका क्या हो जाएगा? M1 D1 बराबर M2 D2, ये हो जाएगा ना सर। मैंने कहा सर 450 लोग हैं, कितने दिन तक काम कर रहे हैं? वो करते हैं 20 दिन तक काम करते हैं। अगला मंथ कितने दिन नहीं है, नहीं पता, कितने दिन तक काम करना है? 30 दिन तक करना है। सर 0 से 0 चला गया है, 3 से कट गया है सर, ये कितनी बार? 150 बार, और 150 इंटू 2 कितना होता है सर? 300। 300 कहीं दिख रहा है? ठीक है सर, टिक मारो, आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर सर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर सर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है आपसे, देखते हैं। a प्लस बी इज इक्वल टू 11, ए बी बराबर 35, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a की पावर 4 प्लस b की पावर 4। चलिए सर देखते हैं इस सवाल को आगे की तरफ। मैंने आपसे कहा सर a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 तब तक नहीं निकलेगा जब तक कि आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू ना फाइंड हो। ओके सर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से फाइंड करते हैं। सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, बोलो मेरे साथ, माइनस का 2ab, बोलो मेरे साथ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab। सर ए प्लस बी की वैल्यू 11 है तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? 121 माइनस का 2 इंटू ए इंटू बी की वैल्यू कितनी? 35 दूनी 70 हो जाएगा सर। सर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 से 0 गया 1, 12 से 7 गया 5, 51 आ गया, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आपके सामने कितनी आ गई सर? 51 आ गई। मैंने आपसे कहा सर इसका फार्मूला क्या बन जाएगा? मैंने कहा ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस का 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर। मैंने कहा सर अगर मैं इसको इसका स्क्वायर ना सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की 51 है, सर 51 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पर, ये हो जाएगा, इसको निकालना है सर, और ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ, ये हो जाएगा 35 का स्क्वायर, क्योंकि ए इंटू बी की वैल्यू कितनी है 35। तो सर 51 का स्क्वायर हो जाएगा 2601। जिसको निकालना नहीं आता उसको मैं निकालना सिखा दूंगा, मेरी एक वीडियो भी है जिसमें मैंने स्क्वायर सिखाया है, चाहो तो यूट्यूब में जाकर देखो, सर्च करो, मिल जाएगा। नहीं मिलेगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं वीडियो पिन कर दूंगा या फिर मैं नया वीडियो बना दूंगा। ठीक है, स्क्वायर निकालना जैसे 50 के बेस वालों का। ठीक है, तो मैंने कहा ए की पावर 4 प्लस का बी की पावर 4 और प्लस का 35 का स्क्वायर कितना होता है सर, आपको पता है सर, मैं इसको बता दे रहा हूँ। ये 35 का जिसके लास्ट में 5 होता है सर, इसमें 25 लिखते हैं, और जैसे 3 लिखा है ना, 3 में 1 जोड़ो, कितना हुआ 4, 4 इंटू 3 12, 1225 का आंसर होता है सर। कितना हो जाएगा 2 इंटू 1225। ठीक है, तो सर इनका मल्टीप्लाई कीजिए, 2601 माइनस का 12 दूनी 24 और 50, 24 50, 24 50 से जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1 से 0 गया 1 बचा, और 10 से 5 गया 5 बचा, यहाँ बचा 5 से 4 गया 1 बचा। 151 कहीं ऑप्शन दिख रहा है, मैंने कहा पहला ऑप्शन दिख रहा है, टिक मारो, आगे बढ़ो। ठीक है सर, मैं थोड़ा सा तेज चल रहा हूँ सर, आप लोग के भले के लिए। सर देखिए सर, इस तरह का कई बार सवाल मैंने रिपीट होते हुए कई बार देखा है एसएससी में। ठीक है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ इसको ध्यान से देखना। सर मैंने कहा जब भी 2 नंबर रेशियो में गिवन किए होते हैं, ठीक है ना, तो और एचसीएफ गिवन किया होता है, तो एल बराबर फार्मूला होता है HAB। एल बराबर फार्मूला क्या होता है HAB। एच क्या है आपका एचसीएफ, ए क्या है आपका दोनों नंबर ए एंड बी, एल क्या है आपका एलसीएम। ठीक है ना, ए और बी यहाँ पर क्या होते हैं सर, आपके ऐसे फैक्टर होते हैं मतलब जो करते नहीं है। ठीक है ना, ध्यान रखना, इसी वजह से रेशियो में होते हैं। मैंने कहा सर कितना आ जाएगा 3 इंटू 6 इंटू 5, आंसर क्लियर करिए, कितना हो जाएगा 36 18 18 5 90, 90 का ये आंसर दिख रहा है आपको, टिक मारो, आगे बढ़ो। ठीक है ना, हार्डली 4 से 5 सेकंड का सवाल है सर। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं सर क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। सर मैं आपका टाइम बचाने के लिए मैं स्पीड तेज कर रहा हूँ। ओके ओके, नहीं समझ में आता है तो पीछे करके स्लो करके भी देख सकते हो। एक कंटेनर क्या है सर, 25 लीटर ऑफ मिल्क, अच्छा 25 लीटर ऑफ मिल्क है, फ्रॉम दिस कंटेनर 5 लीटर मिल्क को टेकन आउट, उसको बाहर निकाला जाता है और रिप्लेस बाई वाटर। अच्छा, ये रिप्लेसमेंट वाला क्वेश्चन है बाबू, बाबू उसको ध्यान रखना, ये ऐसा क्वेश्चन है ना कि आपको ध्यान ही रखना पड़ेगा, ये अक्सर आता है, अक्सर आता है, मतलब ऐसा कोई सवाल शिफ्ट ही नहीं है जहाँ साला एग्जाम ही ना पूछता, ऐसा कोई समझ लो, हर दूसरी शिफ्ट में टपक पड़ता है यार ये सवाल। इसमें क्या होता है सर, एक ये पहले भर रहता है, ठीक है ना, और इसमें मिल्क है, मान लो प्योर मिल्क था, ठीक है, इससे आपने 5 लीटर निकाल लिया आउट और इसमें 5 लीटर पानी मिला दिया। तो इस तरह से आप ये प्रोसेस करते हैं। इसने कितनी बार किया है, पहली बार किया है, एंड दिस प्रोसेस फर्दर प्रोसीड 2 टाइम्स और, ठीक है, 2 बार और कर रहा है, कोई बात नहीं, उसकी दिन कर लेना 2 बार। मैंने कहा सर इसको करने का तरीका समझिए बहुत ध्यान से। सबसे पहले सर 5 लीटर निकाल है ना, कितने में से, मैंने कहा सर 5 निकाल रहा है 25 में से, तो रेशियो कितना बना, आपने कहा सर 1/5 का। ठीक है ना सर, 1/5 का मतलब 5 था, 1 कम हो जाएगा तो 4 बचेगा। तो 3 बार निकाल लेना सर, क्यूब कर दो, अगर 2 बार निकाल रहा होता तो स्क्वायर करते। ठीक है सर, ये हो जाएगा 125, और अब कितना बचा है, 4 का क्यूब 64, मतलब पहले 125 मिल्क था, अब कितना बचा है 64। तो मैंने कहा पहले मिल्क कितना था, आपने कहा 25 लीटर, तो 125 की वैल्यू कितनी है 25, 64 की वैल्यू निकालनी है। सर ये देखो अपॉन 5 हुआ है, ठीक है, अपॉन 5 हुआ है, ऐसे समझो, अपॉन, या फिर ये इंटू 0.5 हुआ है, ऐसा समझ लो। ठीक है, हाँ नहीं ऐसे समझ लो, 25 की वैल्यू कितनी है 125, और आपको निकालनी 64 की वैल्यू। सर ये काटा 5 बार और इसको काटो कितनी बार, तो आप आ जाएगा 12 पंचे 60, 12.8 आ जाएगा। ठीक है, ये सही है, ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं सर। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, 125 की वैल्यू 25 है तो 64 की वैल्यू फाइंड करनी थी, सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है सर, हम बढ़ते हैं सर आगे की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर मूव करते हैं सर। देखिए सर, x + y = 36, बहुत अच्छा सवाल है, कई बार ये अलजेब्रा का ये पैटर्न पूछता रहता है जनाब, ध्यान से नोट करके कॉपी में छाप लेना भाई। ठीक है ना, मैं जो कह रहा हूँ भाई साहब सिर्फ कहना मान लो, सिलेक्शन पक्का है। ठीक है, बाकी मेहनत नहीं करोगे तो भाई कोई नहीं करा सकता। ठीक है, मेहनत तो करनी पड़ेगी। ठीक है, लाइब्रेरी में बैठ के घुसते रहो, पढ़ते रहो भाई, कोई नहीं रोकने वाला, क्योंकि यार कोई एक्सक्यूज़ नहीं सुनता यार। ठीक है, चलो अब हम बढ़ते हैं सर आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, x + y = 36 है। सर इस तरह के सवालों में कुछ नहीं करना होता, बस ये देखो यहाँ पर 27 और 9 दिख रहा है, कुछ 27 और 9 का सम कितना हुआ, आपने कहा सर 36, तो कुछ नहीं करो, x को मान लो 27 और y को मान लो 9। तो x को वैल्यू क्या मानना है 27 मानना है, और y की वैल्यू कितना मानना है जनाब 9 मानना है। तो यहाँ पे रखेंगे 27 मैंने 27 मतलब 0 का क्यूब,
प्लस का 9 माइनस 9 0, 0 क्यूब कितना हो गया 0, आंसर हो गया 0। इस तरह के सवालों में ऐसा अप्रोच अपना सकते हैं, बहुत बार मैंने देखा है अप्रोच। ठीक है, चलो सर हम बढ़ते हैं सर अगले क्वेश्चन की ओर अपने बुलेट ट्रेन को बढ़ाते हुए। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है सर। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है द पाई चार्ट, ठीक है, 8 डिफरेंट कंपनीज हैं, 2000 8, अच्छा बाइक सोल्ड है वो कितनी 2000 है, ठीक है, 8 कंपनी होंगी, ठीक है। द नंबर ऑफ बाइक सोल्ड बाय पर्टिकुलर कंपनी इज शोन एज प्रेजेंट एज द टोटल नंबर ऑफ बाइक सोल्ड ऑल दिस कंपनीज, 8 कंपनी, ठीक है। मैंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज नंबर ऑफ बाइक सोल्ड PQRS एंड TUVW, ठीक है। मैंने कहा सर PQRS एक साथ है एंड TUV एंड W एक साथ है। सर PQRS की अगर मैं बात करूं आपसे, P है 21, 19, 20 और R का आज पार 5 है, ठीक है सर। 21 प्लस 19 प्लस का 5 प्लस का 20, सर ये कितना हो गया? आपने कहा सर 21 और 19 मिलकर हो गया 40, 40 20 60 और 5 65, 65 एवरेज निकालना तो 5 4% कर देंगे, ठीक है। मैंने कहा इतना एवरेज आ गया सर। मैंने TUVW की बात कर लेते हैं। T आपका कितना है सर 7, U कितना है आपका सर 16, चलो आराम करते हैं, थोड़ा सा आराम से बोलना है। V कितना है आपका सर 2 एंड W कितना है आपका 10। मैंने कहा सर 16 7 और 2 9, 16 9 25, 25 और 10 35, 35/4 और फिर कह रहा है सर कितना डिफरेंस पूछा है, तो सर 65 और 35 का डिफरेंस कितना हो गया सर 30% और अपान 4 तो इसका दहेज में आया था। मैंने आपसे कहा कि व्हाट इज द डिफरेंस, ठीक है इतना है सर, इतनी की वैल्यू आपको निकालनी है ना, डिफरेंस निकालना है आपको। सर टोटल कितना है? आपने कहा सर टोटल है आपका 2000, 2000 वैल्यू है 100 की, आपको निकालनी है 30/4 की। ये तो कह रहे हैं आप 30/4 की वैल्यू निकालनी है परसेंट में, और 100 की वैल्यू है तो मैं 2 0 से 2 0 चला गया और 4 से गया 5 बार और 30 × 5 सर होता है आपका 150। 150 का ऑप्शन दिख रहा है सर, पहला ऑप्शन था, टिक मारा आपने और आगे बढ़ गए। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर सर मूव कर चुके हैं। सर देखिए इन फिगर AB इज इक्वल टू AD, AB पकड़ो सर, AB ये है, ठीक है सर, AD पकड़ा सर आपने, AD ये है सर। मैंने कहा ठीक है ये साथ है, ये भी साथ है, ये भी साथ है, ओके। AC इज इक्वल टू AE, AC इज इक्वल टू ये वाली साइड इसके बराबर है, मतलब ये सर साइड इसके बराबर, ये साइड इसके, कुछ आपको दिक्कत नहीं समझ में आ रही है। और ये एंगल आपका बीच वाला है, मतलब ये SAS कॉन्ग्रुएंसी नहीं लग गई आपकी, ठीक है। SAS कॉन्ग्रुएंसी का मतलब ये होता है साइड एंगल और ये वाली साइड इसके बराबर, साइड एंगल साइड लग गई सर। BC इज इक्वल टू 11, अगर ये 11 है तो सर ये भी 11 हो जाएगी बिना कहे, ठीक है सर। ये होता है करस्पॉन्डिंग बाई CPCT, मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ठीक है सर। ये भी तो पूछा क्या है, ED पूछा, ये लो ED पूछा तो आपका ये भी 11 हो जाएगा। अगर ये एंगल देगा तो ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा, ये वाला एंगल देगा ये वाला बराबर हो जाएगा, तो इसे बोलते हैं करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, इक्वल होते हैं, ठीक है। चलो सर आपका अगर बेसिक क्लियर है तो समझ में आया होगा। मैंने कहा क्वेश्चन नंबर 9 की ओर मूव करते हैं सर। क्या है आपका y + 1/y की वैल्यू कितनी है आपकी 3 है सर, तो सर y³ + 1/y³ मतलब क्या होता है सर n³ - 3n, याद कर लो फार्मूला भाई साहब, n³ - 3n मतलब 3 का क्यूब होता है कितना 27, माइनस का 3 × 3 कितना हुआ 9, 27 - 9 हुआ 18 और प्लस का ये 2 दहेज में आया था ये वाला, ठीक है। 18 2 कितना हो गया 20, 20 का ऑप्शन दिख रहा है क्या भाई? हाँ दिख रहा है। चलो अगला क्वेश्चन आओ, बहुत देर हो गई तुमको, पहली फुर्सत में निकल लो। मैंने कहा सर 2 tan A / 1 + tan स्क्वायर भी, बोलो 2 tan A / 1 + tan स्क्वायर है, बोलो मेरे साथ 2 tan A / 1 + tan स्क्वायर है। जैसे दिखा वैसे याद आना चाहिए आपको, कितना sin 2A होता है, sin 2A होता है, बोलो मेरे साथ sin 2A होता है। sin 2A का मतलब क्या है, sin 2 × 60, मतलब कहीं sin 120 देखो ऑप्शन में है क्या? नहीं है, ठीक है, sin 120 कहीं भी ऑप्शन में नहीं है। मैंने आपसे कहा sin 120 को कन्वर्ट करो, sin 180 - 60 मतलब sin 180 - थीटा कितना होता है sin थीटा, मतलब sin 60, कहीं sin 60 ऑप्शन में है क्या? हाँ देखो हमको दिख गया, सी ऑप्शन मारा, आगे बढ़ गए। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर मूव करते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी बारगाह में हाजिर है। मैंने कहा क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा था इंटरेस्ट ऑन लोन, पर इंटरेस्ट लोन कहीं दिख रहा है? हाँ ये दिखा, ठीक है। 3.15 करोड़, 3.15 करोड़ इंटरेस्ट ऑन लोन की वैल्यू कितनी है? 17.5 की वैल्यू है। चलो आगे बताओ क्या करना है। देन द टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन सैलरी, सैलरी कहाँ है? सैलरी ये पकड़ा, ठीक है। टैक्सेस कहाँ है? टैक्सेस ये पकड़ा, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर ये है। चलो सैलरी 20,
टैक्स 10, 20 10 30, 30 और 20 50। सर 50 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट सर? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ सर, 3.15 करोड़ वैल्यू है 7.5 की, और आपसे पूछा कि 50 की वैल्यू फाइंड करो। मैंने कहा ठीक है सर। सबसे पहले डेसिमल हटाएंगे, यहाँ पे 0 बढ़ा गया, देखो ये ऊपर 2 है नीचे 2 है, अब हो खत्म, 1 0 से 1 0 कट गया। 5 से 2 का कट रहा है सर, 5 3 15 और यहाँ बचा 2 बचा 25, 55 25। अब 35 से कटना चाहिए पूरा पूरा, देखते हैं 35 से काटो कितनी बार कटेगा, चलो काट लेते हैं। मैंने कहा पहले 5 से काटो, ये बचा 7, ये 5 से काटोगे तो 5 छक्का 30, और ये बचा आपका 1 बचा 15, 5 3 15, अरे 7 नहीं 63, ये लो 9 बार पूरा पूरा कट गया। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया 9 करोड़। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, आप कर सकते थे इजीली, आपके लिए मैं यहाँ खेल रहा। जैसे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, अरे भाई साहब ये क्लास 7 9th वाले बच्चे को ट्रिग्नोमेट्री शुरू हो जाती है, वो बच्चे बता देंगे यार। 10 to 40, ठीक है 10 to 40। तो मैंने कहा सर 10 180 प्लस का 60, मैंने कहा 10 एक कोई भी रेशियो 180 में चेंज नहीं होता, तो ये 10 ही रहेगा, 60 ही रहेगा। बट ये बताओ कि 180 में ASTC तीसरे क्वाड्रेंट की बात हो रही है, 180 ये होता है, देखो सर ये 0, ये होता है 90, बोलो मेरे साथ, ये होता है 180 और ये होता है 270। ठीक है सर, 180 के बाद थर्ड क्वाड्रेंट की बात, 180 प्लस मतलब थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो रही है, और थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव रहता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे पॉजिटिव लगाया। अगर और देखो सर 180 में रेशियो नहीं बदलता, तो 10 था तो 10 ही है, अगर यहाँ पे 270 या 90 होता तो रेशियो बदल जाता, 10 की जगह कॉट आ जाता, ध्यान रखना। चलो 10 60 की वैल्यू कितनी होती है सर? √3, √3 कहीं दिख रहा है आपका आंसर? चलो ये थर्ड ऑप्शन हो गया आपका √3 आंसर। ठीक है, चलो मैं आगे बढ़ता हूँ सर, बिना टाइम वेस्ट किए हुए। क्वेश्चन नंबर 12 हो चुका है। टेबल एक गिवन की गई सर, इनकम ऑफ 2 कंपनी C1 एंड C2। C1 कहाँ है? एक कंपनी C1 है, कंपनी C2 इन 6 ईयर। 6 ईयर कहाँ है? अच्छा ये ईयर है, PQRSTU, हाँ ठीक है 6। चलो अब आपसे कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, कौन करेक्ट नहीं है? चलो चेक कर लेते हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है द इनकम ऑफ C1 कहाँ है? C1 में ये पहुँच गए। इन ईयर P की ईयर ये 750, और इस 33.33 मतलब 1/3 परसेंट ऑफ इनकम ऑफ C2 इनकी ईयर Q। C2 कहाँ है? C2 की ईयर Q की इनकम है 250। ओके मैंने कहा 250 का 1/3 है क्या ये? भाई 250 खुद इतना कम है, इसका 1/3 करोगे तो मर जाएगा, नहीं इक्वल है। मैं फिर से पढ़ लूँ, कितना है? द इनकम ऑफ C1 इन ईयर P इज 33.33%। ठीक है ये है ना, तो ये भाई करेक्ट नहीं है। ठीक है, अच्छा सॉरी नॉट करेक्ट ही पूछा है, मतलब देखो ये अगर जो नहीं देखेगा ना आप ऐसे लुढ़क जाओगे, जो नहीं देखेगा घुस जाएगा। मतलब नॉट करेक्ट है, मतलब पहला वाला करेक्ट है, मतलब पहला वाला इक्वल नहीं है, तो इसे हम बोलेंगे कि ये भी नॉट करेक्ट है, मतलब पहला स्टेटमेंट हमारे जिस हिसाब से है वो ट्रू माना जाएगा। ठीक है, एक स्टेटमेंट सेकंड की बात करते हैं। C1 एंड C2 की ईयर टी में, ईयर टी पहुँचो 530 और 270, 5 इनको जोड़ो, 530 प्लस का 270 हुआ 800, और 800 का एवरेज बोला है ना सर, देखो एवरेज बोला है, एवरेज का मतलब आधा करो, डेट इज़ 400 हुआ, और 400 को बोला है क्या? आपने कहा 400 बोला है, मतलब ये स्टेटमेंट तो सही है, और हमें नॉट करेक्ट ढूंढना था, मतलब पहला ही नॉट करेक्ट है, सेकंड वाला करेक्ट है, इसलिए आपका आंसर ओनली 1 हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। सिंगल इक्विवेलेंट टू सक्सेसिव डिस्काउंट। सर डिस्काउंट के लिए सक्सेसिव का फार्मूला मैंने आपको सिखाया ना, आपने कहा सर A + B + का AB/100 ही लगाओ और कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपने कहा सर -15 -12 माइनस हो गया प्लस 15 × 12/100, चूँकि सर डिस्काउंट है तो माइनस के साथ चलेंगे, चूँकि यहाँ पे दोनों माइनस है इसलिए मैंने प्लस कर दिया। सर मैंने कहा 15 12 कितना हुआ? माइनस का 27 हुआ, ठीक है ना, प्लस का कितना हुआ सर? काटो इसको, 5 से काटो, 3 बार 5 से काटा 20 बार, फिर देखो 4 3 12 और 4 5 20, ये हुआ सर 3 3 का 9/5, 9/5 प्लस का मतलब 1.8 प्लस का। सर 27 माइनस का 1.8 प्लस का कितना हुआ सर? 27 से 2 गया 25, और 0.2 बचा था एक्स्ट्रा वाला, 0.2 लगाया, 25.2 कहीं है, आंसर हो गया। पहले सर देखो 1.8 घटाना है मुझे, तो 1.8 की जगह मैंने 2 घटा दिया पहले, तो 25 हो गया, लेकिन 2.2 एक्स्ट्रा घटाया तो 0.2 जोड़ दिया मैंने। ऐसा आप कर सकते हैं अपनी स्पीड को बढ़ाने के लिए। देखिए सर क्वेश्चन नंबर 15 तक पहुंच चुके हैं सर हम लोग, गाड़ी हमारी काफ़ी तेज़ चल रही है। ए कॉपर स्फीयर ऑफ डायमीटर 18 सेंटीमीटर, अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखें सर, समझने की पूरी कोशिश कीजिए, समझ में पूरा आएगा। अगर आप ध्यान हल्का सा हटा, नज़र हटी दुर्घटना घटी वाला खेल है यहाँ पर, क्या नज़र हटी दुर्घटना घटी, तो नज़र भट्टो मत बने, चुपचाप वीडियो देखें।
चलो मैंने क्वेश्चन देखा अपना। हाँ क्या है, द कॉपर स्फीयर ऑफ डायमीटर 18 सेंटीमीटर इज ड्रॉन इनटू अ वायर 6 mm। ठीक है, ओके एक स्फीयर है, उसका डायमीटर इतना है, उसको ड्रॉन किया जा रहा है। मतलब देखो, जब भी अगर किसी एक चीज़ से किसी दूसरी चीज़ को बना रहा है, वॉल्यूम इक्वल होगा। बोलो मेरे साथ, अगर एक चीज़ से मेल्ट करके दूसरी चीज़ बना रहा है तो उसका वॉल्यूम इक्वल होगा। सर स्फीयर है तो स्फीयर का वॉल्यूम बोलो मेरे साथ 4/3 पाई आर क्यूब होता है। रट डालो रट डालो रट डालो, इसे रटने वाली चीज़, जहाँ मैं बोल रहा हूँ रटो तो मतलब उसको चाप लो, रट डालो, खत्म करो, ठीक है ना। वायर वायर बना रहा है, वायर का मतलब होता है सर, अगर वायर को अगर आपने देखा हो तो वायर ऐसे होता है सर, ये सर नो। वो अगर वायर बन रहा है तो सर ये क्या बनेगा, एक बनेगा आपका सिलेंडर। तो सिलेंडर का मतलब क्या होता है सर, बोलो मेरे साथ, सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। ध्यान देना ही पड़ेगा आपको। सर मैंने कहा 4/3 इंटू पाई की जगह पाई रखो। आर कितना है सर, डायमीटर अगर 18 है तो आर मतलब रेडियस आधा हो जाता है। मतलब डायमीटर अगर 18 है, बोलो मेरे साथ, डायमीटर अगर 18 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी आपकी, 9 हो जाएगी मेरी जान। ओके 9 × 9 × 9, शाबाश। पाई की वैल्यू पाई रही, आर की वैल्यू सर यहाँ पे कितना, डायमीटर कितना है 6, बोलो तो यहाँ पे रेडियस कितनी हो जाएगी, शाबाश मेरी जान, 3 हो जाएगा। तो 3 × 3 × h, क्या बात है। अब ये देखना, गौर देखना, जो आपने नहीं देखा वही चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ, क्योंकि बाकी सब में क्या फ़ायदा है फिर। 18 सेंटीमीटर है यहाँ पर mm में दिया है बेटा, ध्यान दे लो ना, निपट जाओगे, कोई रोकने वाला नहीं बचेगा तुम्हें, ठीक है। तो सर सेंटीमीटर को या तो उसमें बदल लो या चलो एक काम करते हैं, सेंटीमीटर को mm बदल लेंगे तो ये हो जाएगा सर 90, ये ×10 ये हो जाएगा, सब mm बदल गया है। सर देखो अब काटना शुरू करो, पाई से पाई हो गया कैंसिल, मैं कलर बदल के काटता हूँ ताकि आपको चीज़ें क्लियर हों। सर ये देखो हमने नया मार्कर ले आए इस कलर चेंज करके, तो देखो 3 से कटा, कट गया 3 बार, फिर 3 से कटा 3 बार कट गया, ये भी कट गया आपका 3। तो सर बचा है मेरे पास 4 × 3 × 3 × 3। सर ये बचा इंटू 1000 अलग, 10⁻³ h यहाँ बचा है। सर जो भी आएगा वही आंसर बनेगा। सर ये mm में है सर, 10⁻³ मतलब 1000 mm कितना होता है, मीटर के बराबर। और सर ये कितना होता है, 4 × 12, 12 × 36 और 36 का 108, 108 कहीं पे दिख रहा है 108 मीटर, कहीं पे h 108 मीटर दिख रहा है भाई साहब, सेकेंड ऑप्शन 108, चीर की निगाह, बस चपड़ लो, आंसर हो गया आपका 108 मीटर। ओके सर, हम बढ़ते हैं सर क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, अपनी स्पीड को बरकरार रखते हुए। ओके हाँ, ए सॉलिड मेटालिक स्फीयर है, ठीक, एक सॉलिड मेटालिक स्फीयर है। अच्छा फिर से स्फीयर आ गया, उसको मेल्ट, अरे भाई साहब रिकास्ट, देखो मेल्ट करे रिकास्ट करे फिर से वॉल्यूम इक्वल, नोट कर लो इस कॉन्सेप्ट को। देखो एक ही शिफ्ट में 2 बार पूछ लिया गया, ठीक है, वॉल्यूम इक्वल होगा, इक्वेट करो वॉल्यूम को। सर मैंने कहा एक स्फीयर है, स्फीयर का मतलब क्या हुआ सर, 4/3 बोलो पाई × r³ मतलब 13 × 13 × 13, बोलो मेरा, ठीक है। और उसको रिकास्ट किया जा रहा है कोन में। सर कोन का वॉल्यूम याद कर लो, सर याद करो, फिर से बोलो, वॉल्यूम ऑफ, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन इनको नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, 4/3 पाई r³ नोट करो जल्दी से। और वॉल्यूम ऑफ कोन याद करो, नोट करो, क्या होता है आपका 1/3 पाई r³। जल्दी से छाप लो इनको दोनों को, ठीक है ना, दोनों छापो जल्दी से, मैं इरेज करूँ, ठीक है। ये वॉल्यूम थे, शाबाश मेरे जान, नोट करो। चलो अब हम बात करते हैं सर इस क्वेश्चन की। सर मैंने देखा एक, तो इसमें मैंने पहले यहाँ पे स्फीयर था तो 4/3 पाई r³ हो गया। अब मैंने कहा रिकास्ट करके क्या बना रहा है कोन, तो 1/3 × पाई × r³। आर कितना है सर यहाँ पे आर नहीं पता है, आर इंटू अच्छा डायमीटर ऑफ द बेस लिखा तो है 13। सर डायमीटर अगर 13 है, बोलो मेरे साथ, डायमीटर अगर 13 है तो रेडियस कितना हो जाएगा सर आपका 13/2, बोलो मेरे साथ 13/2। सर अगर डायमीटर 13 है तो रेडियस कितना हो जाएगा, उसका आधा 13/2, तो ये हो जाएगा 13/2, 13/2 इंटू एच कितना है, हाइट निकालनी है तो हाइट रख देंगे, ठीक है सर। सबसे पहले कलर चेंज करके पाई से पाई काटेंगे हम, पाई से पाई हमारा कैंसिल हो गया, ठीक है सर। 1/3 से 1/3 कैंसिल हो गया, और सर 2 मिला के 4, सर देखो h यहाँ पे है, देखो 2 13 से 2 13 निपट गए, एक 13 बचा है, तो यहाँ बचा 4 इंटू ये 4, देखो नीचे वाला 4 जो था ये ऊपर गया 4 हो गया, इंटू ये 13। सर 13 कितना हो जाएगा सर, 13 चौको 52, और 13 अट्ठे कितना होता है सर, नहीं 13 × 16 है, 13 × 16, देखो 13 चौको 52 इंटू 4, 52 × 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 50 चौको 200, और प्लस का 4 दूनी 8, 200 + 8 208 आपका आंसर आ जाएगा, शाबाश। देखो
ये 208 आपका आंसर आ गया। समझ में आया ना? कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना है सर, अगर मेटल को मेल्ट किया जाता है, अगर किसी भी बॉडी को मेल्ट किया जाता है, उसको रिकास्ट किया जाता है, तो उसमें वॉल्यूम इक्वल होगा। दैट इज द कॉन्सेप्ट। वॉल्यूम के फार्मूला सारे के सारे आने चाहिए। ओके सर, अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। बड़ा प्यारा सवाल, ट्रिग्नोमेट्री का सवाल आपके सामने आता हुआ। ठीक है सर, tan थीटा प्लस सेक थीटा की वैल्यू कितनी है? 7। tan थीटा प्लस सेक थीटा की वैल्यू कितनी है सर? 7। आपसे कहा गया है कि 5 sin थीटा की वैल्यू बताएं। सर मैंने कहा सबसे पहले हमें कुछ नहीं आता। tan थीटा का फार्मूला होता है सर साइन अपान कॉस, साइन थीटा अपान कॉस थीटा, प्लस का ये हो जाएगा 1 अपान कॉस थीटा बराबर 7। मैंने कहा सर एलसीएम में 1 प्लस साइन थीटा ऊपर बचा, नीचे हो गया कॉस थीटा, और ये कितना हो गया आपका 7। सर ट्रांसफर कर सकते हैं ना? आपने कहा हाँ सर, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल्स टू 7 कॉस थीटा। मैंने कहा सर 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू कितनी है? 7 कॉस थीटा। शाबाश। मैंने कहा स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बरा प्लस का 2 साइन थीटा, मतलब 2 साइन थीटा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 7 की जगह हो जाएगा स्क्वायर 49 कॉस स्क्वायर थीटा। सर यहाँ पे साइन है, यहाँ पे साइन है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर है, तो सबको साइन बिरादरी में कन्वर्ट करें, क्योंकि साइन निकालना भी है हमको। इसलिए मैंने कहा सर चलो बिरादरी कन्वर्ट करते हैं। मैंने आपसे कहा ये हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 2 साइन थीटा बराबर 49, और कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये सर हो गया 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 2 साइन थीटा बराबर हो जाएगा 49 माइनस का 49 साइन स्क्वायर थीटा। सर ये 49 साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा 50 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर मैं आया और मैंने कह दिया 1 प्लस 50 साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 2 साइन थीटा बराबर 49। ठीक है सर, 49 और 1 ये देखो ये उधर चलेगा माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सर 50 साइन स्क्वायर थीटा, ये कितना हो जाएगा प्लस का 2 साइन थीटा माइनस का हाँ बराबर 48। अब सर इसको इधर ले आओ सर, 2 को डिवाइड कर दो पहले, ये हो जाएगा 25 साइन स्क्वायर थीटा प्लस का साइन थीटा माइनस का 24 बराबर 0। ठीक है सर, 2 को डिवाइड करके इधर भी ले आए। अब इसके फैक्टर करते हैं सर, इसके फैक्टर करेंगे सर 25 साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 25 साइन थीटा माइनस का 24 साइन थीटा बराबर 25 माइनस 24 कितना हो जाएगा? 1 साइन थीटा आ जाएगा ना यहाँ पर, देखो माइनस का 24 बराबर 0। सर अब यहाँ से 25 साइन थीटा कॉमन कर लेते हैं, देखो दिख रहा है ना, ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस का 1, ये हो जाएगा माइनस का 24 कॉमन साइन थीटा प्लस का 1, ये हो जाएगा सर साइन थीटा प्लस 1 कॉमन कर लिया मैंने, और यहाँ से बचेगा 25 साइन थीटा माइनस का 24। सर देखो ये वाला अगर हम 0 करेंगे तो साइन थीटा की वैल्यू -1 आ जाएगी। ओके, निगेटिव नहीं करना है मुझे। ठीक है, अब बात करते हैं सर यहाँ की, तो यहाँ से करेंगे साइन थीटा बराबर कितना आ जाएगा 24/25। साइन थीटा 25 साइन थीटा बराबर हो जाएगा 24, साइन थीटा बराबर 24/25। हमें चाहिए 5 साइन थीटा। सर 5 साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आपने कहा सर 5 × 24/25, 5 से कटा 25 5 बार, तो आंसर आ गया 24/5। कहीं ऑप्शन दिख रहा है? बहुत लंबा हो चुका है सवाल, लेकिन हाँ तरीका समझ में आ गया ना आपको सर? ओके, इसका सर हम लोग बढ़ते हैं सर आगे की तरफ। क्वेश्चन सर आगे की तरफ मिलते हैं। हाँ, क्या कह रहा है क्वेश्चन, समझने की कोशिश करते हैं। x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स ढूंढो क्या है, y कहाँ है, ये है z। सर x और z को अगर जोड़ेंगे तो बचेगा 110, x और z को हटाकर क्या आ सकते हैं 110, बचा y। सर ये देखिए, अब इस ट्रायंगल बात करो सर, y और 110 को जोड़ेंगे तो बचेगा आपका 120, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना बनेगा 120। खत्म हो गया सवाल। 120 कहीं है सवाल? हाँ ऑप्शन में ये है सर एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है ना, मैं बता दे रहा हूँ, जैसे ये आपका है, ये आपका एंगल A है, ये एंगल B है, और ये एंगल C है, और ये एंगल X है। तो X बराबर क्या होता है सर A प्लस B। ठीक है, तो 110 था वो X और Z के बराबर हो गया, 120 था वो Y और 110 के बराबर हो गया। ठीक है, इस तरह से मैंने किया। क्वेश्चन को फिर से देखें, समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं सर। द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ द सेविंग ऑफ अ वुमेन, अच्छा एक्सपेंडिचर टू सेविंग, ओके, ई और सेविंग का कितना है 5:1, तो मतलब टोटल जो कमा रहा होगा, देखो अगर कोई बंदा 5 उड़ा रहा है, 1 कमा रहा है, तो उसका मतलब क्या है, सॉरी 1 बचा रहा है, इसका मतलब क्या है सर कि वो 6 रुपये कमा रहा है। ठीक है, मतलब बेसिक है, इसमें कोई मतलब बताने वाली बात नहीं थी, पर समझो। मैंने कहा, उसने कहा सर इनकम में उसने
इनकम में इनकम और एक्सपेंडिचर जो है, ठीक है, वो इंक्रीज करते हैं 10 एंड 20% से रेस्पेक्टिवली, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन इट। ठीक है, मैंने कहा सर अगर ये 500 हुआ, ये 100 रुपये हुआ, ये 600 हुआ, कोई दिक्कत है? मैंने कहा सर इनकम में आप बढ़ा रहे हो 10% से, तो 600 का 10% कितना हुआ सर? 660। सिंपल, मैंने 100 करके मान लिया ताकि आपके इसमें इजी हो, क्योंकि रेशियो में आप किसी का मल्टीप्लाई करो कोई दिक्कत नहीं होती। अभी भी आज के दिन अगर आप इन्हें दोनों जीरो को दोनों जीरो से काट दोगे तो आपका वही बचेगा, क्या नाम है, 5:1। ठीक है, और अब देखो मैंने कहा सर एक्सपेंडिचर को इंक्रीज कर रहा है 20% से, एक्सपेंडिचर है ये सर इसका 20%, 20% का मतलब ये है सर 5 दूनी 10, 500 का 20% हुआ सर 100, 100 इंक्रीज करोगे तो ये हो जाएगा सर 600 रुपये। अब कोई बंदा 660 रुपये कमा रहा है, 600 उड़ा रहा है, तो ये 60 रुपये क्या करेगा? 60 रुपये बचाएगा। पहले सर 100 रुपये बचा रहा था, अब 60 रुपये बचा रहा है, तो कितनी कमी हुई? आपने कहा सर कमी हुई 40 की, 40, और 40 की कमी हुई कितने में? 100 रुपये में, तो 40/100 मतलब 40% की कमी हुई। पूछा होगा सेविंग में कितना चेंज आया ना, देखो सेविंग में चेंज पूछा है तो आपका आ गया 40%। आप इस तरह से इस सवाल को बड़ी इजीली तरीके से कर सकते हैं। इसका एक तरीका और होता है एलिगेशन से। किसी और दिन अगर अच्छा सवाल आया, ये तो बिल्कुल बेसिक था जिसमें वैल्यूज ऐसी सी हो रही थी, नहीं होगा तो फिर मैं आपको एलिगेशन से बताऊंगा। ओके, वो भी तो एक तरीका है, आपको हर तरीका आना चाहिए। एग्जाम में आप बस तैयार रहो सर, बाकी मैं हूँ, आपको 1% कमी नहीं महसूस होने दूंगा, बस आप जी जान से पढ़ते रहो सर। सर 27 की पावर 27 है, बोलो मेरे साथ, प्लस का 27 है अपान 28 है। सर 28 का भाग इसमें भी जाएगा, 28 का भाग इसमें भी जाएगा, यहाँ से भी आपको पूछा है, रिमाइंडर पूछा है ना, तो यहाँ से भी कुछ रिमाइंडर आएगा, यहाँ से भी कुछ रिमाइंडर आएगा। तो मेरे साथ बोलो कि अगर n-1 में n का डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर जो आता है वो आपका कितना आता है? 1 आता है। देखो अब यहाँ 27/28 है ना सर, 27/28 है, तो यहाँ पे 1 आएगा रिमाइंडर, 1 की पावर 27 कितना आ जाएगा? 1, प्लस ये 27/28, यहाँ पर भी 1 आएगा, 1 का 1 मतलब सॉरी -1 आता है क्योंकि एक कम है ना इसलिए। ओके सर ये -1 हो गया, ये भी -1 हो गया, बोलो मेरे साथ। आपने कहा ठीक है सर, आपने कहा ये -1 हो गया, -1 हो गया, -1 का मतलब कितना हुआ सर? -2। और जब भी माइनस का रिमाइंडर आता है तो ऐसे नहीं लिखते हैं हम, सॉरी माइनस का जब भी रिमाइंडर आता है तो ऐसे नहीं लिखते हैं, नीचे वाले से घटा के लिखते हैं। 28 से 2 गया 26। फिर से इसका तरीका समझो मेरा बाबू, इधर आओ, क्या बात है, देखो ओके, समझो मेरा बच्चा। देखो मैंने आपसे जब भी कहा कि 27 की पावर 27, ओके, अपान 28 अलग कर लो, प्लस का 27/28 इसको अलग कर लो, जब भी उससे एक कम नंबर घटाएंगे तो रिमाइंडर -1 आएगा। अगर एक ज़्यादा का ऊपर है तो रिमाइंडर +1 आएगा, ध्यान रखना। तो यहाँ -1 आना चाहिए, लेकिन -1 की पावर 27 कितना हो जाएगा? -1 ही रहेगा। अगर इस आज की जगह 27 है, कल की जगह 28 होता ऊपर पावर में, तो क्या हो जाता आपका? मैंने कहा सर -1 की पावर 28 कितना हो जाता आपका? प्लस हो जाता। कुछ भी होता, इवन में होता तो आपका क्या होता? प्लस, तो माइनस और प्लस मिलकर 0 हो जाता उस दिन, ठीक है रिमाइंडर। लेकिन -1 का मतलब -2 हो गया। -2 ऐसे नहीं लिखते हैं, इस नीचे वाले से सब्ट्रैक्ट करके लिखते हैं, तो आंसर कितना आ जाएगा? 26। ओके, क्या बात है। ओके चलो अब हम बात करते हैं, सर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इनरोल हैं इतने, कोई 4 स्कूल है, ठीक है स्कूल है, और इधर बायोलॉजी वाले हैं, तो परसेंटेज ऑफ कितने बच्चों ने बायोलॉजी इनरोल किया वो ये है। अच्छा मेल और फीमेल का रेशियो जो ऑफ बायोलॉजी, ठीक है चलो क्वेश्चन पढ़ लिया इतना काफ़ी। रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल फाइंड करना है, ठीक है, और बायोलॉजी इन स्कूल बी एंड स्कूल डी, ठीक है। बी वाले पकड़ो, बी वाला स्कूल ये है, इसमें 400 लोग आए हैं, तो भाई 400 इंटू, ठीक है, कितने लोगों ने ऑप्ट किया बायोलॉजी? 36%, इंटू इसमें से लड़के 5 हैं, लड़कियां 12, टोटल 12 लोग हुए। लड़के 5 हैं, लड़कियां 7 हैं, तो 7 लड़कियां हैं टोटल 12 में से, ठीक है। डी कितना है? मैंने कहा डी वाला है 800 लोग इनरोल हुए स्कूल में, 24% लोगों ने बायोलॉजी लिया, इंटू 19 लड़कियां हैं, ये ना, नहीं नीचे वाला है, सॉरी माई मिस्टेक, 19 नहीं 9 लड़कियां हैं, और 9 3 12 टोटल है, 9/12। सर 12 से 12 आपका कैंसिल हो गया, 100 से 100 का कैंसिल हो गया, 400 से 800 कटा, 2 बार कट गया, और कुछ कट रहा है, हाँ 2 से काट दो 18 बार, और 2 को चलो 9 से भी कट गया, 9 2 9 2 18,
और ये कट गया आपका, और कुछ बचा नहीं? बचा ना? 1 मिनट, ये हमने कितना लिया है? 1 मिनट, हमने ये डी वाला 18 लेना चाहिए था ना बाबू, बताते नहीं हो यार आप। तो 2 से 18 कट गया, बचा 9, यहाँ बचा 7 और यहाँ बचा 9। चलो ठीक है, आपका 7:9 आपका आंसर आ जाएगा। देखो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले टोटल स्टूडेंट लेना है, फिर जितने परसेंट हों बायोलॉजी वाले उनको परसेंटेज में ले लो, इनटू देखो 5 लड़के 7 लड़कियाँ, तो 7 बटा टोटल 7/12 आ गया। इधर भी वही करना है, 800 इंटू 18% इंटू 9 लड़कियाँ हैं 3 लड़के हैं, तो 9/12 हो गया। तो इस तरह सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 तक पहुँच चुके हैं सर आपकी मोहब्बत पे। आइए देखते हैं, एक एंगल बाइसेक्टर, बहुत, अरे भाई साहब एंगल बाइसेक्टर थ्योरम याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो धर के रख लो, धर के आएगी, वो लिख लो, धर के आएगी, पक्का आएगी, मतलब धर के आएगी मतलब हमारी लोकल लैंग्वेज है इसलिए पक्का आएगी, ठीक है। और मैंने कहा BAC, ABC, मैंने कहा सर, मैंने कहा BAC कट्स द लाइन, एंगल बाइसेक्टर BAC एंगल ए का बाइसेक्टर ऐसे, ये BC को कट करता है डी पे कट करता है, ठीक है। BD इज इक्वल टू 6 है, ये 6 है, BC इज इक्वल टू 14, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक 14 है, ये हुई 8 फिर हुई, ठीक है, 6 और 8 का रेशियो बन रहा है, ओके। वर्थ, अच्छा AB रेशियो AC, भाई साहब इस बात को नोट कर लो, मैंने क्या कहा, नोट कर लो, क्या कि अगर एंगल बाइसेक्टर होता है तो जो साइड का रेशियो है ना, ये नीचे वाली साइड का रेशियो है, वही इन साइड का भी रेशियो होता है, मतलब जो AB और AC का रेशियो होगा उसी रेशियो में ये बाइसेक्ट भी होते हैं, मतलब ये साइड भी टुकड़ा मरती है। तो भाई ये 6 और 8 का रेशियो है ना, बोलो, तो वही रेशियो उनका भी हो जाएगा, 6 और 8 का मतलब 3 और 4 का रेशियो, 3 और 4 जहाँ दिखे टिक मारो, आगे बढ़ो, ठीक है। मैं वो तरीका बता रहा हूँ, हार्डली 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे आपको सवाल करने में, ये वही तरीके जो एग्जाम में आपको अप्लाई करने मेरे जान, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है ना। आलतू फालतू तरीके से दूर रहो, यूट्यूब में बड़ा कचरा पड़ा हुआ है, बहुत अच्छी चीज़ें पड़ी हुई है, अच्छी चीज़ों से पढ़ो, प्रैक्टिस कहीं से भी करो, ठीक है। सवाल हर जगह मिल जाएंगे आपको, प्रीवियस ईयर ही करना है और कुछ मत करना, कहना मान लेना, मेरी ज़िंदगी भर दुआ दोगे सच में, ठीक है। सिर्फ प्रीवियस ईयर करना और कुछ भी नहीं, नथिंग मोर दैन दैट। चलो समझते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। A टेक्स 4 टाइम्स एज मच टाइम एज B, 1 मिनट वेस्ट करो, ठीक है। ए आपका जो महोदय है, ए महोदय है, एक है आपका बी महोदय, एक सी महोदय, ठीक है। ए जो लेता है वो एज मच टाइम एज बी 5, अच्छा ए बी से 4 गुना लेता है, ठीक है। ए आपका 4 गुना, ठीक है। और मैंने कहा कि आर, अच्छा या तो फिर 5 गुना समय लेता है सी से, तो अगर सी 1 है, भाई साहब सी अगर ऐसे ना करो, रेशियो बना करो, ABC, मैंने कहा अगर B 1 है तो ये 4 गुना समय ले रहा है, अगर C 1 है तो ये 5 गुना समय ले रहा है। मैंने कहा ठीक है सर, ये 5 4 भी है 5 भी है, कैसे काम चलेगा। मैंने कहा इसको 4 करो, इसको 5 करो, अगर यहाँ 5 हुआ तो इसको भी रेशियो में 5 बदलेंगे, यहाँ 4 का मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी 4, तो ये हो जाएगा ABC का जो रेशियो होगा ना मेरा भाई, देखना इधर कितना हो जाएगा, 20, 5 एकम 5 और C हो जाएगा 4 एकम 4। ये A और B के टाइम का रेशियो आ गया, बोलो मेरे साथ, A और B के टाइम का रेशियो आ गया। बस यही समझना था, बस अगर आपने कर लिया है ना, आपका सवाल खत्म हो चुका है। देखो सर, अगर ए और बी के टाइम का रेशियो आ गया ना, अब एफिशिएंसी का रेशियो निकाल लो। अब मैंने कहा टाइम का रेशियो को अगर उल्टा कर देते हैं तो एफिशिएंसी का रेशियो निकल आता है, बोलो ये सर नो। मैंने कहा 1/20 ये टाइम का रेशियो है, ठीक है, 1/20, 1/5, 1/4। मैंने कहा सर इनका एलसीएम हुआ 20, 20 का मल्टीप्लाई करो, यहाँ 20 का मल्टीप्लाई करो, यहाँ 20 का मल्टीप्लाई करो, यहाँ 20 का मल्टीप्लाई। मैंने कहा 20 से 20 कट गया 1 आ गया, 5 से कटा 4 आ गया, और 4 से कटा 5 आ गया, इतना आ गया। पूछा क्या आपसे, अच्छा तीनों मिल के कुल मिला के 1 4 5 5 5 10, टोटल एफिशिएंसी 10 हुई। मैंने कहा ठीक है, तीनों मिला के 10 काम करते हैं, ठीक है। तो भाई 10 काम कर रहे हैं और कितने दिन में ख़त्म कर रहे हैं, 4 दिन में ख़त्म कर रहे हैं मेरा बच्चा, तो 40 काम हो गया ना। अब कराना किससे है बाबू, बी से कराना है। बी की एफिशिएंसी कितनी है 4, तो 4 का डिवाइड कर दो, 4 से 4 कट गया और कितना हो गया 10 दिन, आपका आंसर हो गया। फिर से टोटल काम निकाला मैंने, कैसे, टोटल लोगों, तीनों लोगों ने मिलकर काम किया 4 दिन, तो तीनों लोग की एफिशिएंसी हो गई, बोलो मेरे साथ 10, 10 × 4 हो गया टोटल काम, ये हो गया टोटल वर्क ऊपर वाला। और जिससे भी कराना है, अब किससे कराना है आपको, बी से कराना ना, तो बी की एफिशिएंसी का डिवाइड कर दोगे तो बी का टाइम निकल आएगा। क्या बात है, शाबाश।
अब इसे मोहब्बत से नहीं समझा सकता यार, इतना मोहब्बत से तो मैं, समझ जाओ बस, नहीं समझा सकता बस, बहुत इतना प्यार से नहीं समझा सकता। ओके चलो, बस आप समझ जाओ यार प्लीज़, ठीक है। इस बार आपको दिला के ही रहूँगा सिलेक्शन पक्का, बस लगे रहना मेरे साथ, होगा, एक भी सवाल नहीं छूटेगा, बस मेहनत करते रहो। ओके चलो, एक स्विमर है, वो स्विम करता है फ्रॉम पॉइंट पी अगेंस्ट द करंट फ्रॉम 6 मिनट एंड देन स्विम्स बैक। अच्छा, एक स्विमर है, पॉइंट पी है और पॉइंट पी से कहाँ जा रहा है, अगेंस्ट द करंट, ठीक है, अगेंस्ट द करंट जाता है। तो मान लो कि करंट ये है, ऐसे नहीं, करंट इधर अगर बना रहे हो, मान लो कि करंट ऐसी है, ये करंट है, तो पी से अगेंस्ट द करंट जाता है, ऐसे जाता है, ठीक है, 6 मिनट के लिए, और देन स्विम्स बैक अलॉन्ग द करंट। अच्छा, वापस यहाँ से अलॉन्ग द करंट, तो भाई कितनी देर, 6 मिनट के लिए, तो सर 6 मिनट में ज़्यादा चल जाएगा, है ना, क्योंकि सर अलॉन्ग द करंट चलेगा तो ज़्यादा ट्रेवल कर सकता है। ये पी पॉइंट था, ये क्यू कह रहा है, क्यू पॉइंट तक रीच हो जाता है। द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है मेरी जान, वो है 120 मीटर, ठीक है। देन द स्पीड ऑफ द करंट, स्पीड ऑफ द करंट पूछा है आपसे ना, ओके। देखो चलो, स्पीड ऑफ द करंट चलो दोनों मान लो, एक एक्स है एक वाई है, तो अगर हम अलॉन्ग द करंट की बात करेंगे, एक्स किसकी, बोर्ड की सर, ये स्ट्रीम की, वाई मान लो सर। अलॉन्ग द करंट की बात करेंगे तो एक्स प्लस वाई होगी स्पीड, और अगर अगेंस्ट द करंट की बात करेंगे सर तो एक्स माइनस वाई होगी, ध्यान रखना, ठीक है। सर 6 मिनट गया है बंदा, तो सर 6 मिनट गया ना, और दोनों की डिस्टेंस है, तो सर डिस्टेंस निकालो पहले। सर अलॉन्ग द करंट 6 मिनट चला है बंदा, तो सर इसकी जो डिस्टेंस होगी वो हो जाएगी स्पीड एक्स प्लस वाई इंटू 6, लेकिन ये मिनट में सर, इसको आवर में कन्वर्ट कर लो। सर यहाँ से डिस्टेंस कितनी चली है, मैंने कहा एक्स माइनस वाई चला बंदा, इंटू 6 मिनट, ही आप भी चले हो सर, लेकिन 60 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मिनट में था समय। सर इतना आ गया, अब मैंने कहा सर यहाँ इतनी चला है बंदा, कैसे, ये वाली है, ये नीचे वाली, ऊपर वाली, सर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। मैंने कहा दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट करो तो कितना हो जाए, एक्स प्लस वाई इंटू 6/60 माइनस का एक्स माइनस का वाई इंटू 6/60 बराबर कितना हो जाएगा, 120, ठीक है, मिनट है ना, 120 मीटर है। अरे अच्छा, ये मीटर है, बाकी सब किलोमीटर पर आवर है, इसको भी आपको किलोमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, अब सवाल खत्म हो चुका है सर, देखो 6 से 60 कट गया 10 बार, 6 से 60 कट गया 10 बार, ठीक है। अभी अपॉन 10 है ना, इस 10 को मिला के यहाँ काट दो, एक जीरो ऊपर से नीचे कट गया, ठीक है सर। एक्स प्लस वाई माइनस का एक्स माइनस वाई, तो एक्स प्लस का वाई माइनस का एक्स माइनस वाई मतलब प्लस वाई, तो एक्स से एक्स कट गया 2y, 2y इज इक्वल टू 12/10, मतलब 12/10 मतलब 1.2, और 2 से कट गया 1.2, 0.6 कहीं दिख रहा है क्या सर, y की वैल्यू, y मतलब स्पीड ऑफ द करंट, y थी ना, ये स्पीड ऑफ द करंट, ठीक है, 0.6 आपका आंसर। इस तरह से आपको करना है सर, नहीं समझ में आया दोबारा देखो, समझ में आ जाएगा, मेरी गारंटी है, ठीक है। जिसको आ गया है अपना प्यार बरसाते रहें, लाइक कमेंट समय वो सब आपकी जिम्मेदारी, मैंने छोड़ दिया सर, मैं नहीं कहूँगा, ठीक है, बस आप करते रहो, ठीक है, अपने दोस्तों को शेयर करो, सब कुछ करो, क्योंकि यार सिलेक्शन ले लो, और जिसको चाहते हो ना कि उसका भी हो जाए यार, अपने दोस्तों के साथ में हो जाए, ठीक है ना। देखो नीचे इंग्लिश वाले तो पूरी पूरी ये वो है, ठीक है, इंग्लिश भी अगर आप लोग कहेंगे तो इंग्लिश भी करा देंगे। आओ, कपिल, सचिन, और सचिन से रोहित, ठीक है, 3 लोग हैं, 3 लोग का ट्रांजेक्शन हो रहा है। पहले आपसे कहा है सर 15%, 15% जैसे ही आपकी नज़र में आए तो भाई मेरे दिमाग में तो यही जाता है कि 15% की वैल्यू कितनी होती है सर, 3/20, ठीक है, 3/20 होती है। और 12% जैसे ही हमारे दिमाग में आता है तो हमारे दिमाग में क्या आ जाता है सर, कितना होता है, 3/25, ठीक है। प्रॉफिट ले, चलो आओ, मैंने कहा सर पहले मान लो कि कह रहा है द कॉस्ट प्राइस ऑफ द कपिल, कपिल स्टार्टिंग में, तो ठीक है, मान लो कपिल के पास कॉस्ट प्राइस के था, और 25 रुपये की चीज़ है, 3 रुपये का प्रॉफिट लेके बेचेगा कपिल, तो कितने का बेचेगा, 28 रुपये का बेचेगा 25 में, इंटू, पक्का ना, गलत तो नहीं है, नहीं नहीं सॉरी गलत हो गया, क्योंकि हमने कपिल वो थोड़ी ले रहा, कपिल तो ले रहा है आपका, कपिल सचिन को बेच रहा है 15% प्रॉफिट में, तो कपिल आएगा आपका 20 में 3 का प्रॉफिट लेगा 23 रुपये की बेचेगा 20 रुपये में, इंटू। अब रोहित के पास चीज़ आ चुकी, अब रोहित जो ब्याज लेगा 12% का, तो 20-25 रुपये की चीज़ में 3 रुपये ब्याज लेगा, तो कुल मिला के बेचेगा 28 की, ये कितना हो जाएगा सर, और बेचा कितने की सर, 322 रुपये की। ये सवाल हो गया ख़त्म। अब आओ सर,
जो कट रहा है काट डालो सर। मैंने कहा देखो 4 से कटा है 4 पंचे 20 और 4 से कटा 4 सत्ते 28, 7 से काटो इसको, 7 पन्ना पहले से नहीं कटेगा, 7 चौक 28, यहाँ बचेगा आपका 28 4 32 4 42 7 6 42 46, ये लो 23 दूनी 46, ये लो पूरा पूरा कर गया। तो 25 ये बचा के इज इक्वल्स टू कितना आ गया 25 इंटू 5 इंटू 2, तो 5 दूनी 10 आ गया, 25 इंटू 10 मतलब 250, 250 कहीं दिख रहा है क्या? ये लो आपके 25 के 25 क्वेश्चन सर हो चुके हैं, आंसर भी 25 वाला आ गया है 250। ओके सर, आई होप कि आपको ये तरीके समझ में आए होंगे। अगर नहीं समझ में आया ना सर, इसको दोबारा देखना, यही क्वेश्चन फंसेंगे एग्जाम में, मैं पूरी सीरीज़ कराऊंगा, डोंट वरी। ये अच्छा किसके लिए इंपॉर्टेंट है सुन लो, अभी एमटीएस आने वाला है आपका, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, अभी सीटीएसएल आने उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और सीजीएल 2023 आने वाला है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? इसलिए दब के पढ़ लो यार, सिलेक्शन ले लो, ठीक है ना? कमेंट सेक्शन हाजिर है, मैं इसमें टेलीग्राम भी है, टेलीग्राम का लिंक उसमें देखो, अगर जिसको नहीं पता टेलीग्राम का लिंक भी मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है? घबराने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है? डाउट सॉल्व करते रहो, पढ़ते रहो, दब के पढ़ो, ठीक है? चलो मिलते हैं सर नेक्स्ट वीडियो में, अपना प्यार एंड सपोर्ट बनाए रखें, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।